नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शिंदे, न्यूमरोलॉजिस्ट, काउंसलर, धर्म संस्कृति सेवक, स्वागत करता हूं आप सभी का सात परमार्थ इस यूट्यूब चैनल पर। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त पवन सुत अंजनी नंदन महावीर हनुमान जी की आज जयंती है। तो आइए हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हनुमान जी के चरित्र से हमें कौन से गुण सीखने को मिलते हैं जो हमें एक पॉजिटिव और बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब हनुमान जी श्री राम ने दी हुई अंगूठी माता सीता को देने के लिए अशोक वाटिका में गए, तब माता सीता हनुमान जी के आइडेंटिटी को लेकर डाउटफुल थी। ये सोचते हुए कि मैं कैसे इन पर भरोसा करूं कि ये भगवान श्री राम जी के भक्त ही है और उन्होंने ही इन्हें भेजा है, क्योंकि ये बहरूपिया भी तो हो सकता है। और तब हनुमान जी सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता का प्रसंग उन्हें सुनाते हैं। उसी तरह राम और लक्ष्मण इनके स्वभाव और गुणों का भी वर्णन करते हैं, और ये सब सुनने के बाद माता सीता को एहसास हो जाता है कि ये श्री राम द्वारा भेजे हुए उनके भक्त हनुमान ही है। दोस्तों, इस प्रसंग से हमने जाना कि हनुमान जी ने माता सीता को अपनी पहचान बताने के लिए प्रभु श्री राम जी के ही बारे में बताया, उन्हीं के जीवन प्रसंग बताए, ना कि अपने बारे में बताया और ना अपने पराक्रम के बारे में बताया, क्योंकि उस समय माता सीता को श्री राम के ही बारे में बताना ज्यादा आवश्यक था और तब ही माता सीता हनुमान जी पर विश्वास कर सकती थी। हनुमान जी के इस प्रसंग से हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलती है। जब हम किसी के भी साथ बात करते हैं तब हमें कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या बोलना है ये पता होना जरूरी है, और तब ही हम जो कहना चाहते हैं, हमारा जो मैसेज है, वो सामने वाले को इफेक्टिवली समझ आता है। कई बार इस बात की हमें समझ ना होने के कारण हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाई व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाई टू स्पीक, वेयर टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हनुमान जी ने जितने भी पराक्रम किए हैं, जैसे कि द्रोणागिरी पर्वत उठा के लेकर आना हो, विशाल समंदर को लांग के लंका में जाना हो, लंका में जाकर लंका को जलाना हो, या इसके अलावा और भी पराक्रम जो हनुमान जी ने किए हैं, वो सिर्फ राम इस नाम के लिए किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम पर उनकी इतनी श्रद्धा थी कि राम जी के किसी भी काम को वो मना नहीं करते थे, और कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हनुमान जी उस काम को पूरा कर देते थे। हनुमान जी श्री राम के काम किया करते थे क्योंकि उनकी राम जी पर श्रद्धा थी, और यही हमें सीखना है। डिवोशन, हमारे ध्येय के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तब ही हम अपने काम में ध्येय के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं। इफ यू हैव डिवोशन फॉर योर गोल्स, देन देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। फिर रास्ते में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आप उसमें से भी कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते। हैव डिवोशन फॉर योर गोल्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी जो इतने बलशाली, महावीर, चतुर, बुद्धिशाली, महापराक्रमी होने के बावजूद वो हमेशा राम भक्त और रामदास ही रहे हैं। उन्होंने कभी भी कोई बड़ा पराक्रम करने के बाद ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो भी मैंने ही किया, मैं ही था जो लंका में आग लगाकर आया, मैं नहीं होता तो संजीवनी कौन लाता, ऐसा कभी नहीं कहा। इतना पराक्रम होने के बावजूद उनमें हमेशा अहंकार शून्य ही रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी मस्ट लर्न, हम्बलनेस फ्रॉम हनुमान जी। वरना आज हम थोड़ा बहुत सक्सेस क्या पा लेते हैं, हम सातवें आसमान में चले जाते हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा काम क्या कर लेते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है, तब जो भी अचीव किया है वो शून्य हो जाता है। एक बात हमें समझनी चाहिए, हम जब सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तब उस सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। कई लोग, कई सिचुएशंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये सच है। और अगर अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो, तो मैंने किया, ये घमंड क्यों? हम अगर समाज और देश के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें भी अहंकार लाने की कोई जरूरत नहीं। वो नेक काम करने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। जब वो हमें चुन सकते हैं, तो वो हमें छोड़ भी सकते हैं, और इसलिए लाइफ में हम्बल रहना बहुत जरूरी है। वैसे हनुमान जी से और बहुत सारे गुण सीखे जा सकते हैं।
बहरहाल इन 3 गुणों को सीखकर हनुमान जयंती मनाते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।